राजस्थान की राजनीति में कहते हैं कि अशोक गहलोत ने अभी तक किसी को बख्शा नहीं और अगर कोई उनके सामने आता है, उनके अपोजिशन में आता है, उन्हें खटक जाता है तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं है। लेकिन ये पूरा पैंतरा सचिन पायलट पे नहीं ठीक बैठता। सचिन पायलट एक इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने अशोक गहलोत के हर नहले पर दहला देने का काम किया है। और अब जब वैभव गहलोत हार गए और सचिन पायलट के तमाम सारे लोग जीत गए, उसके बावजूद भी किस तरीके से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है। अशोक गहलोत अभी भी बौखलाहट बने जवाब दे रहे हैं और सचिन पायलट सादगी से कैसे उन पर बहुत जबरदस्त वार कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। राजस्थान में जब लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हो गए और 4 जून को उसका रिजल्ट आ गया तो पता ये चला कि जहां जहां पर भी सचिन पायलट के कैंडिडेट्स थे, जो जो भी सचिन पायलट के कैंडिडेट थे, सब भरसक रूप से जीत रहे थे। और जहां पर पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना 100% फोकस दे दिया था, वो वहां से हिल नहीं रहे थे। उस जालौर से वो अपने बेटे को फिर से नहीं बचा पाए और फिर से वैभव गहलोत हार गए। पहले हारे थे मारवाड़ के जोधपुर से, जो खुद अशोक गहलोत का इलाका है, और फिर हारे उसी मारवाड़ के जालौर से। और फिर क्या था, देखिए, कोई और नेता होता तो बहुत बढ़ चढ़कर इसका रस ले लेकर अशोक गहलोत को बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं बयानबाजियों में फंसाता। लेकिन सचिन पायलट ऐसे नहीं है। सचिन पायलट ने किस तरीके से, किस अदा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसका जवाब दिया, ये बहुत देखने वाली बात है। जब वैभव गहलोत जालौर की सीट से बुरी तरीके से हारे तो इस पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सीट बड़ी टफ है इसलिए हार गए, जालौर सीट बड़ी टफ है इसलिए वैभव गहलोत हार गए। लेकिन इस बारे में जब सवाल सचिन पायलट से पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा कह रहे हैं कि ये सीट टफ थी इसलिए हार गए, उसके जवाब में बड़ी शालीनता से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहले पर दहला देते हुए सचिन पायलट कहते हैं कि हमने इस चुनाव में पूरे भारत में गुजरात की बनासकांठा जैसी बहुत 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 मुश्किल सीटें भी जीती है, लेकिन फिर भी हम जालौर क्यों नहीं जीत पाए या और राजस्थान की जो सीटें नहीं जीत पाए उस पर समीक्षा करेंगे। और ये बोलकर वो दूसरे विषय में बोलने लगे। अब आप समझिएगा इसका राजनीतिक मतलब। जब अशोक गहलोत जैसे इतने बड़े नेता कांग्रेस के, जो कि राजनीतिक गणित के उस्ताद माने जाते हैं, जब वो अपने खुद के बेटे को नहीं बचा पाते, उन्हें नहीं जिता पाते और फिर कहते हैं कि ये सीट टफ थी, तो सचिन पायलट उसके जवाब में कहते हैं कि जालौर से कई ज्यादा टफ सीटें और है जो जीत गई है कांग्रेस और फिर भी तुम नहीं जिता पाए। ये कहने के लिए इस तरीके से नहीं बोले सचिन पायलट, लेकिन बोले कुछ इस तरह से कि हमने बहुत मुश्किल सीटें बनासकांठा जैसी जीती है, पर जो सीटें नहीं जीत पाए उस पर समीक्षा करेंगे। यानी कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। दोनों ही विन विन सिचुएशंस में सचिन पायलट ने बहुत ही सौम्य और विनम्र शब्दों में अशोक गहलोत के लिए साफ तौर पे ये कह दिया कि पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री, जो 3 बार का मुख्यमंत्री है, अपने खुद के बेटे को दूसरी बार हरा कर ला रहा है और फिर कहता है कि मुश्किल सीट है, जबकि उससे मुश्किल कई सीटें हमने जीती है।
कहने का तात्पर्य और मतलब ये था, लेकिन कहा उस अदा से कि किसी को बुरा लगे भी ना और नहले का दहला भी पड़ जाए। और इससे ये साफ है कि आलाकमान तक तो ये बात पूरी तरह से पहुंच ही गई है कि जिस सचिन पायलट को आप ताउम्र नकार रहे थे, जिस सचिन पायलट की आप बात नहीं मान रहे थे, जिस अशोक गहलोत की पूरी तरह से मनमानी आपने सही, वो अपने बेटे को नहीं जिता पाया, कांग्रेस को क्या जिताएगा। और जब आपने सचिन पायलट की बात माननी शुरू करी, उनके कहने पे टिकट देने शुरू किए, उनको पूरी तरह से फ्री हैंड दिया, उनका सम्मान किया, तब क्या हुआ? तब राजस्थान में जो लगातार 25 में से 25 सीटें भाजपा ला रही थी, वो हैट्रिक नहीं बनने दी। और 1 2 3 4 नहीं, बल्कि इतनी सारी सीटें कांग्रेस ला पाई। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सचिन पायलट, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सचिन पायलट ने जहां जहां पर भी भारत भर में प्रचार किया, वहां पर भी लोगों को बहुत फायदा हुआ। और सचिन पायलट जो है, वो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, कांग्रेस के जो सहयोगी दल है, जो इंडिया अलायंस में सहयोगी दल है, उनके भी हॉट फेवरेट बन गए कैंपेन करने के लिए। याद होगा आपको कि राजस्थान की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अशोक गहलोत को बनाया था, और उन्होंने मुनासिब नहीं समझा सचिन पायलट को जालौर बुलाना भी, जिसका खामियाजा इस कदर उठाना पड़ा कि एक 3 बार का मुख्यमंत्री अपने खुद के बेटे को नहीं जितवा पाता है। तो इस तरीके से आलाकमान तक तो मैसेज पहुंच ही गया, और अपनी अदाओं से सचिन पायलट ने यह भी बता दिया कि बनासकांठा जैसी मुश्किल सीट जीत लाते हैं, तुम 3 बार के मुख्यमंत्री होकर अपने बेटे तक को नहीं जिता सकते। क्या लगता है आपको? क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hello and welcome to my spokesperson gig. If you are looking for a professional spokesperson to represent your product or business, well, look no further, because you have come to the right place. With my 10 years of acting experience, I will create a professional spokesperson video for you. My video comes with a green screen or any other background you choose. You can also brand my gig by inserting your logo and any other content you want. I can put on images and text to make your video stand out. Your video will come in full HD quality. You can also check my description to know more about my gig, and if something doesn't fit to your requirements, you can tell me in my inbox. I will customize your offer according to your needs. Let me know if you have any doubt, because I am looking forward to work with you.